नमस्कार दोस्तों। जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे, वो वाला चैप्टर जिसका मार्क्स का वेटेज भी बहुत बड़ा है, उसे हम स्टार्ट कर रहे, जिसका नाम है पार्टनरशिप। क्या नाम है उसका? पार्टनरशिप। तो आज हम देखने जा रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप। तो अगर आप बेसिक्स की याद करेंगे तो 11th में आपको अकाउंट्स क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन अपन ने देखा था। तो इंट्रोडक्शन की अगर बात करेंगे तो अकाउंट्स क्या है? अकाउंट्स की अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो अकाउंट्स क्या है? इट इज नथिंग बट कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, recording and interpretation of all financial transaction of a business entity is known as accounting। यानी हम लोग with the help of source document यानी बिल्स, वाउचर्स, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, आपके पास जो भी रिसिप्ट है उसके सारे हम लोग ट्रांजैक्शन को कलेक्ट करेंगे। यानी ट्रांजैक्शन वही है, यानी अपने कंपनी में कुछ तो भी एक व्यवहार हुआ है, ट्रांजैक्शन हुआ है, ये कब पता चलेगा? तो हमारे पास जो बिल्स वगैरह है उसके थ्रू पता चलेगा। तो हम पूरे बिल्स को कलेक्ट करेंगे, फिर उसे हम क्लासिफाई करेंगे। तो क्लासिफिकेशन जो होगा वो एक तो आपका एक्सपेंसेस रहेगा या फिर इनकम रहेगा या असेट रहेगा या फिर लायबिलिटी रहेगा। ये चार ही पार्ट में हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। एक्सपेंस यानी हमारे लिए खर्च रह सकता है, या हमारे लिए इनकम रह सकता है, या हमारे लिए असेट्स रहेगा, या हमारे लिए लायबिलिटी रहेगा। तो दोस्तों एक चीज आपको समझने का है, हमारे लिए शब्द प्रयोग जब भी मैं करूंगा तो हम शब्द जब भी आएगा तो कल ही मैंने डिस्कस किया था, हम कौन है? हम व्यापार है। हम कौन है? हम बिजनेस है। अकाउंट पढ़ते समय आप लोगों को खुद को क्या अज्यूम करना है, क्या गृहित करना है आपको कि हम लोग बिजनेस है। तो हम ट्रांजैक्शंस को पहले कलेक्ट करेंगे, फिर क्लासिफाई करेंगे, फिर समराइज करेंगे, यानी लेजर अकाउंट्स बनाएंगे हम। लेजर अकाउंट्स बनाने के बाद में हम रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्डिंग के बाद में हम इंटरप्रिटेशन करेंगे। इंटरप्रिटेशन में हमें पता चलेगा कि हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है साल भर में। ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ ए बिजनेस एंटिटी इज नोन एज अकाउंटिंग। पर्सनल ट्रांजैक्शन यहाँ हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो 11th में हम लोग पढ़े थे इंट्रोडक्शन, फिर जर्नल कैसे पास करने का, लेजर कैसे बनाने का, ट्रायल बैलेंस बनता है, यानी दिस इज नोन एज प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। ये जो है प्रोसेस दिखाई है मैंने यहाँ पे आपको, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ट्रांजैक्शन को कलेक्ट करेंगे सोर्स डॉक्यूमेंट के सहारे, फिर उसकी जर्नल एंट्री करेंगे, जर्नल पे से लेजर पोस्टिंग करेंगे, लेजर पोस्टिंग में लेजर अकाउंट्स क्लोज करेंगे, लेजर अकाउंट क्लोज करने के बाद में ट्रायल बैलेंस बनेगा आपका, और विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस आप लोग फाइनल अकाउंट बनाओगे। प्रोप्राइटरशिप फर्म का फाइनल अकाउंट अपने देखा था। फाइनल अकाउंट का मतलब है आपको इसमें तीन चीज बनानी पड़ेंगी। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है आपको प्रॉफिट फाइंड करने के लिए, ग्रॉस प्रॉफिट हुआ कि ग्रॉस लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बनाना पड़ता है, और बैलेंस शीट आप लोगों को बनानी पड़ती है। बैलेंस शीट आपको फाइनेंशियल पोजीशन दिखाएंगी, और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ साल भर में वो दिखाएगा। इसलिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट कहते हैं और बैलेंस शीट को पोजीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। क्लियर? वेरी नाइस। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। डेफिनेशन हम लोगों ने देख लिया। सो अकाउंट्स पढ़ते समय हम बिजनेस से ये अजम्पशन है। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। होता क्या है? ये बिजनेस है, जैसे कि मैंने कल भी आपको दिखाया था। ये क्या है दोस्तों? अपना बिजनेस है, और एकल स्वामित्व व्यवसाय जो चलाता है उसे कहते हैं प्रोप्राइटर या फिर सोल ट्रेडर। ये एक बंदा है, ये अभी अकेला बिजनेस चला रहा है। दिस पर्सन इज रनिंग हिज बिजनेस सिंगल हैंडेडली। तो दोस्तों ये अकेला जब बिजनेस चलाता है तो उसके कुछ खामियां है। यानी जब भी कोई अकेला इंसान बिजनेस चलाता है तो उसके कुछ खामियां है, उसके कुछ डिसएडवांटेजेस है। तो पहला डिसएडवांटेज क्या है? लिमिटेड कैपिटल। उसके अकेले के पास जितना भांडवल होगा, जितना पैसा होगा, उतना ही पैसा वो धंधे में डालेगा। भले ही उसको पता है कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी बहुत है, लेकिन वो उस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं ले पाएगा। पूछो क्यों? कि उसके पास पैसा पर्याप्त
मात्रा में है, उसी मात्रा में वो धंधे में पैसे डालेगा, अपॉर्चुनिटी को छोड़ देगा। लिमिटेड मैनेजरल एबिलिटी, उससे जितना संभलेगा बिजनेस उतना ही बिजनेस वो करेगा, ज्यादा का कर नहीं सकता, क्योंकि उसी के अकेले के ऊपर प्रेशर आने वाला है सभी काम का, सभी काम उसको करना पड़ेगा। मार्केट में जाके परचेसिंग भी वो करेगा, माल भी वही बेचेगा, दुकान को संभालेगा भी वही, मार्केटिंग भी वही करेगा, वसूली भी वही करेगा पैसों की, जो उधर माल बेचा है उसकी। यानी लिमिटेड मैनेजरल एबिलिटी उसके सामने आएंगी, लिमिटेशन है उसके। अनलिमिटेड लायबिलिटी एक और डिसएडवांटेज है आपका प्रोप्राइटरशिप का। इसका मतलब है ये जो बंदा है इसने इसके बिजनेस में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, मान के चलो कोरोना के कारण इसका बिजनेस डूब गया और इसको लोगों के 15 लाख रुपए देने का है। धंधे में तो इन्वेस्ट किया इसने 10 लाख, लेकिन इसकी लायबिलिटी हो गई आपकी 15 लाख रुपए की। तो ऐसे समय में जो लोगों को इससे पैसा लेने का है, जो लोगों को इससे पैसा लेने का है, वो लोग इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के अपना पैसा वसूल करेंगे। इसी को बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी कंसेप्ट। क्या कहते हैं इसी को? अनलिमिटेड लायबिलिटी कंसेप्ट। इसी को बोलते हैं अमर्यादित जवाबदारी। क्या बोलेंगे इसको अपन? अमर्यादित जवाबदारी। यानी उसका जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसमें से भी लोग पैसा वसूल कर लेंगे दोस्तों, उसमें से पैसा वसूल कर लेंगे अपने उधारी का, क्योंकि उसने धंधे में डाला 10 लाख, लेकिन उसको लोगों का देने का है 15 लाख रुपया, तो 5 लाख रुपया उससे पर्सनल प्रॉपर्टी में से लोग वसूल कर लेंगे। नो स्टेबिलिटी, अप्स एंड डाउन्स आएंगे बिजनेस में, अकेला है, अकेला संभाल नहीं पाएंगा अप्स एंड डाउन्स को। एंड अब्सेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन, यानी इसी को बोलते हैं जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन। मास्टर ऑफ नन, यानी इसके पास कोई स्पेशलिटी नहीं रहेंगी, इसको सारे के सारे काम संभालने पड़ेंगे, लेकिन इसके पास कोई स्पेशलिटी रहेंगी नहीं। तो ये जो डिसएडवांटेज है, ये जो खामियां है, इसी को दूर करने के लिए एक नया बेहतर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। ये भी प्रोप्राइटरशिप भी सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड का। लोग इसी प्रकार से बिजनेस करते हैं अकेले में, आज भी बहुत सारी जगह पे वर्ल्ड में। सो ये जो खामियां है सिंगल पर्सन के बिजनेस करने की, इसको दूर करने के लिए एक नया फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज हो गया, उसे बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। इन ऑर्डर टू रिमूव दिस ड्रॉबैक्स और डिसएडवांटेज, टू और मोर पर्सन कम्स टुगेदर, और वो एकत्र आके इकट्ठा होके पार्टनरशिप फर्म चालू करते हैं, और उनके बीच में एक एग्रीमेंट होती है, उसमें सारी चीजें लिखित में रहेंगी कि कौन क्या काम करने वाला है, कौन कैपिटल कितना लाएगा, कौन मार्केटिंग का काम संभालेगा, परचेसिंग का काम कौन करेगा, प्रॉफिट अगर होता है, अगर फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का पार्टनरशिप फर्म को, तो कौन बांटेगा आपस में, आधा आधा बांटेंगे कि कोई 60,000 लेगा, कोई 40,000 लेगा। ये सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस गिवन रहते हैं उस एग्रीमेंट में। उस एग्रीमेंट को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दो या दो से ज्यादा लोग इकट्ठा होकर क्रिएट होता है उसे बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म, और जो लोग उस धंधे को चलाते हैं उनको बोलते हैं पार्टनर्स। सो यहां से आएंगे आपके सामने परिभाषा, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। It is an organization where there is an association of two or more person coming together to carry on a business with a view to share profit or losses of the firm। ये एक एसोसिएशन है दोस्तों, एसोसिएशन है दो या दो से ज्यादा लोगों का, जो कि इकट्ठा हो गए हैं एक बिजनेस चलाने के लिए, और उनका मकसद है प्रॉफिट कमाना, और वो प्रॉफिट कमा के आपस में बांट लेना। तो हम जो पढ़ रहे पार्टनरशिप, उस पार्टनरशिप को एक लॉ है अपनी इंडिया का, वो गवर्न करता है, उसको बोलते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। यानी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस इस पार्टनरशिप नाम की जो व्यवस्था है उसको अप्लाई होते हैं। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने एक डेफिनेशन देके रखी आपको पार्टनरशिप की, क्या है अपन देखते हैं। It is the relationship between the person who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any one of them acting for all।
यानी ये एक रिलेशनशिप है दो या दो से ज्यादा लोगों में, जो कि इकट्ठा हो गए हैं बिजनेस करने के लिए और जो एग्री करते हैं प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एक एग्रीड रेशो में, जो कि उनके बीच में एग्री हुआ है वो। तो यहां से आपके आते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पहला फीचर्स है एग्रीमेंट। ये लोग आपस में रूल्स एंड रेगुलेशंस बना लेंगे बिजनेस चलाने के लिए। उसी रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत बिजनेस कंट्रोल होगा, गवर्न होगा, कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या रेशियो में शेयर करेगा, कैपिटल कौन कितना लाएगा, जो कैपिटल लाया है उन्होंने धंधे में उसके ऊपर वो बैज लेंगे क्या बिजनेस के पास से। जो ड्राइंग वो लोग करेंगे यानी खुद के वैयक्तिक इस्तेमाल के लिए, खुद के वैयक्तिक उपयोग के लिए धंधे में से अगर पैसा निकाला तो उसे ड्राइंग कहते हैं, उचल म्हणतात त्याला मराठीमध्ये। तो ये जो ड्राइंग है उस ड्राइंग के ऊपर ब्याज देना पड़ेगा क्या पार्टनरशिप फर्म को। प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप ये सेकंड फीचर है। मान के चलो ए एंड बी दो पार्टनर्स है, तो बी बैठा है बिजनेस में, ऑफिस में बैठा है, ए बाहर गया और ए ने कुछ ट्रांजैक्शन किया बाहर जाके मार्केट में। तो ये ए ने जो ट्रांजैक्शन किया है मार्केट में, तो उस ट्रांजैक्शन को बी भी लायबल है, बी की भी हामी है ऐसा माना जाता है। क्योंकि ए जब बाहर जाके ट्रांजैक्शन करेगा तो ए एजेंट के तौर पे एक्ट करेगा और बी ऑफिस में बैठ के प्रिंसिपल के तौर पे एक्ट करेगा। तो जो भी ट्रांजैक्शन ए ने किए है उसके लिए बी भी जवाबदार रहेगा, बी भी उसके लिए लायबल रहेगा। और कभी कभी ए ऑफिस में बैठा रहेगा, बी बाहर जाके ट्रांजैक्शन करेगा, उस ट्रांजैक्शन के लिए ए भी जवाबदार रहेगा, उसके लिए ए भी रिस्पॉन्सिबल रहेगा। व्हाई? बिकॉज उनके बीच में एग्रीमेंट हो गई है, दोनों पार्टनर्स है, तो एक में के ट्रांजैक्शन के लिए दोनों जन जवाबदार रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। वन पर्सन एक्ट एज एजेंट ऑफ द अनदर पार्टनर। थर्ड फीचर है दोस्तों आपका लॉफुल बिजनेस। पार्टनरशिप जब होती है दो या दो से ज्यादा लोगों में, तो वो लॉफुल बिजनेस के लिए ही होंगी। कौन से बिजनेस के लिए पार्टनरशिप होंगी आपकी? लॉफुल बिजनेस के लिए ही होंगी। लॉफुल बिजनेस के अलावा वो लोग कोई भी बिजनेस नहीं चालू कर सकते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात करूंगा तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है नंबर ऑफ पार्टनर्स, कितने लोग पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप चालू करने के लिए मिनिमम 2 लोग चाहिए और मैक्सिमम 50 लोग ही पार्टनरशिप में एंटर हो सकते हैं दोस्तों। ये चीज आप दिमाग में रखने का, ये बार बार पूछते हैं क्वेश्चंस में। अच्छा, चौथा फीचर है ये जो पार्टनरशिप है ये प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग के लिए की गई है। एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहता है, उसके तहत ये आपस में क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे। अनलिमिटेड लायबिलिटी, यहाँ पे भी जैसे मैंने बताया कि अगर पार्टनर्स को कुछ लॉस होता है और वो पैसा नहीं दे पाते हैं, तो जिन लोगों का पैसा देने का है वो बाहर के लोग इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी में से वो पैसा वसूल कर सकते हैं। मान के चलो ए और बी ने बिजनेस में 5-5 लाख रुपए डाले, 10 लाख रुपए, और ये जो पार्टनरशिप फर्म है इसको बाहर वालों का 15 लाख रुपए देने का है। तो 10 लाख तो पार्टनरशिप में से वसूल करेंगे, वो बचे हुए 5 लाख वो ए और बी के पर्सनल प्रॉपर्टी में से वसूल करेंगे बाहर के लोग। इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है दोस्तों पार्टनरशिप का। ये रजिस्ट्रेशन होता है विथ रजिस्टर ऑफ पार्टनरशिप। जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, पार्टनरशिप फर्म में जो भी असेट्स रहती है उस असेट्स की जो स्वामित्व है, जो मालकी है, वो जितने पार्टनर्स है उनके पास रहती है। और पार्टनरशिप फर्म का मैनेजमेंट भी जॉइंटली सभी पार्टनर्स मिलके एक साथ करते हैं। तो ये हो गया फीचर्स। अभी रूल्स एप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। कुछ पर्टिकुलर रूल्स है जो कि अगर एग्रीमेंट में नहीं दिए रहेंगे, क्वेश्चन अगर साइलेंट रहेगा, तो कौन से रूल्स लगते हैं पार्टनरशिप एक्ट के। प्रॉफिट एंड लॉसेस टू बी शेयर्ड इक्वली, दोनों पार्टनर्स या तीनों पार्टनर्स या चारों पार्टनर्स आपस में इक्वली प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे दोस्तों। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज,
नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू एनी सैलरी और कमीशन, कोई भी पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म सैलरी या कमीशन नहीं देंगी। और इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम विल बी अलाउड ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। अगर कोई पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है तो उसके लोन के ऊपर 6% ब्याज देंगे पार्टनरशिप फर्म उसको बदले में। क्लियर हो गया दोस्तों ये? थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, ये हो गया आपका बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप।